हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने अब तक पढ़ा, एक इंट्रोडक्शन आपको मैं पार्ट बता देता हूँ इस चैप्टर का। जो प्लांट जो है वो अपना जो फूड है वो तो फोटोसिंथेसिस से पा लेती है, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते। एनिमल्स इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपना जो फूड है वो प्लांट से पाते हैं। जैसे डियर जो है वो प्लांट खाता है। डियर को कौन खा जाता है? लायन खा जाता है। अगर प्लांट नहीं होगा, डियर नहीं होगा, डियर नहीं होगा, लायन के पास खाना नहीं होगा। इसलिए इनडायरेक्टली डायरेक्टली सारे एनिमल्स प्लांट पे ही निर्भर करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है। और अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं। ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी है, उसको हम लोग पूरा तो नहीं निगल सकते हैं। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और उसको सिमिलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी जो यूटिलाइज करती है उसको हम कहते हैं डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस तक जो कन्वर्जन होता है उसको हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ह्यूमन का डायग्राम दिख रहा है। मैं आपको एक बार वो बताता हूँ, इसका एलिमेंट्री कैनल भी बोलते हैं इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आपको इसका पार्ट बता देता हूँ। बकल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, स्टोमक, पैनक्रियास, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ठीक है, अब द माउथ एंड द बकल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द process in which the food is taken in our body is called ingestion. इंजेशन मतलब होता है जब हम फूड को अपने अंदर यानी कि अपने माउथ में लेते हैं तो उसे हम इंजेशन कहते हैं। ठीक है, और हम लोग फूड को सबसे पहले कहाँ जाता है? फूड माउथ में जाता है। सबसे पहले फूड माउथ में जाता है और माउथ को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। माउथ में जाता है। उसके बाद माउथ में एक और चीज़ होती है, याद है आपको, यहाँ 32 हमारे टीथ्स हैं। ठीक है, हर एक टीथ का अलग अलग है। इंसिसर है च्यूव करने के लिए, कैनाइन है टीयर करने के लिए, प्री मोलर है अच्छे से ग्राइंड करने के लिए, और इसके यह अच्छे से ग्राइंड और च्यूइंग करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग पत्ते भी खा सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैनाइन है फाड़ने के लिए, टीयर करने के लिए। ठीक है, आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पे। जो मिल्क टीथ जो 6 से 8 साल हमारे जब हो जाते हैं तब जो हमारे टीथ होते हैं ना, वो मिल्क टीथ होते हैं। और आपको याद होगा 6 से 8 साल में टीथ हमारे बहुत टूटते हैं। उसके बाद जो टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, वो आपका साल भर रहते हैं। अगर कोई डेंटल इशू है तो कई बार लोगों के टीथ टूट भी जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फूड पाइप, ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस में हम जो अब माउथ में जो खाना था, माउथ में तो खाना था, उसके बाद माउथ से खाना आया ईसोफेगस में। ईसोफेगस रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। इसी से जो प्रेशर बनता है वो उसको स्टमक में भेजता है खाने को। ठीक है, अब दी स्टोमक, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द स्टोमक इज थिक वॉल बैग, इट्स शेप लाइक फ्लैटन जे टाइप का होता है। वो दिखाई दे रहा होगा आपको, जे टाइप का है वो। थिक वॉल बैग होता है, वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का। ठीक है, एक एंड से फूड पाइप है, एक एंड से इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा हुआ है। और जो उसकी इनर लाइनिंग होती है ना, वो म्यूकस प्रोड्यूस करती है। म्यूकस क्यों प्रोड्यूस करती है? क्योंकि उसमें स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो स्टोमक के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचने के लिए हमारा स्टोमक म्यूकस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया, उसमें जो एसिड होते हैं वो मैनी बैक्टीरिया को किल कर देते हैं अलॉन्ग विथ फूड एंड मेक्स द मीडियम
stomach acid help digestive juice to digestive juice break down the protein into similar. अब स्टमक में प्रोटीन्स को सिमिलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यहाँ पे प्रोटीन्स को सिंपल सब्सटेंसेस में किया गया। उसके बाद द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी इम्पोर्टेंट है, 7.5 मीटर लॉन्ग है और हाईली कॉइल्ड है ये। और इसमें जो जूसेज आते हैं ना, वो लीवर और पैनक्रियास से आते हैं। लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी है, सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी का। वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और जो बाइल जूस है वो टेम्पररी स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। और जो बाइल जूस है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स के डाइजेशन में। ठीक है, पैनक्रियास लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो स्टोमक। ठीक है, वो पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, उससे कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन को हम डाइजेस्ट करते हैं। द partially digest food now reach lower part of small intestine and the intestinal juice completes the digestion of all components of food। और बाकी जो खाना बच जाता है उसमें से भी जो इंटेस्टाइन में जो जूस होते हैं वो सारा डाइजेशन का प्रोसेस कर लेते हैं। और जब अब ये एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जब खाना इनर वॉल नीचे पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। उन ब्लड वेसल्स को हम लोग कहते हैं विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं वो, उनको विली कहते हैं। और वो खाने को एब्जॉर्ब कर लेती है और उनका नेटवर्क बहुत सारी ब्लड वेसल्स के साथ रहता है और वो सारे डाइजेस्टिव खाने को ब्लड वेसल में भेज देते हैं। और ब्लड वेसल क्या करती है, हमारे पूरे शरीर में इसको पूरे शरीर में सर्कुलेट करती है और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हमारा न्यूट्रिशन पहुँच जाता है। बहुत अच्छा है प्रोसेस। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट है, टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सच एज द प्रोटीन। और ये जो हमारी बॉडी जब अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हमारा डाइजेस्टिव फूड है उसको यूज़ करती है तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं। द एब्जॉर्ब, इसकी डेफिनेशन हो सकती है, द एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टिव फूड मटेरियल are transported by blood vessel to different organisms of the body where they use to build complex substance such as protein. This is called assimilation। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाइए। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर एंड शॉर्टर होता है, स्मॉल 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। इसका काम क्या होता है, ये जो बचा हुआ खाना है इनमें से सॉल्ट और पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो फेकल मैटर जो अभी भी बच गया है उसको एनस के थ्रू निकाल देता है। और जो फेकल मैटर को शरीर से बाहर निकालने का प्रोसेस है उसे हम इजेशन कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पूरा ह्यूमन बॉडी। इसको मैं आपको एक बार लास्ट समरी दे देता हूँ, उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले खाना गया मुंह में, सलाइवा ने उसको कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया। ठीक है, वहीं से स्टार्ट, मुंह से स्टार्ट हो गया डाइजेशन प्रोसेस। मुंह में खाना गया, सलाइवा ने उसने कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब किया, उसको सिमिलर सब्सटेंस में किया। फिर ईसोफेगस से होते हुए यहाँ पर पेट में पहुँचा, स्टोमक में पहुँचा। स्टोमक में बहुत सारे एसिड होते हैं, खासकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसने फैट्स को सिमिलर सब्सटेंस में किया। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचा। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको मिल गए बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस ने फैट को फर्दर डाइजेस्ट किया और पैनक्रियाटिक जूस ने हमको कार्बोहाइड्रेट फैट जितने भी न्यूट्रिशन है वो उसने किया फर्दर डाइजेस्ट। फिर नीचे पहुंच गया और जो बाकी इंटेस्टाइन में जो जूस है उसने किया डाइजेस्ट। उसके बाद बहुत जो लास्ट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पहुँचा, वहाँ पे जो डाइजेस्टिव मटेरियल वो तो एब्जॉर्ब कर लिया विली ने, उसको पूरे शरीर में सर्कुलेट कर दिया। ठीक है, अब जो बाकी बच गया है खाना वो जाएगा उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। उसके बाद उसमें से वाटर सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद उसको फेकल मैटर के थ्रू एनस से निकाल देंगे। ये पूरा डाइजेशन प्रोसेस है। अगले पार्ट में हम काउ
और अमीबिया की डाइजेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे।